नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का कॉन्सन्ट्रेशन मेथड। और कॉन्सन्ट्रेशन मेथड्स में हम पढ़ेंगे आज नॉर्मेलिटी कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एक्चुअली क्या है। सी when you are concerned with the chemistry, you must have an idea कि what are the sectors जिसमें आप जाने वाले हैं, जिनमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और जिनमें आप अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नो डाउट कि जो बच्चे केमिकल साइंस में होते हैं वो फार्मा में अप्लाई करते हैं, फार्मा में जाते हैं और मेडिसिन में जाते हैं और जो मेडिकल साइंस है उसमें करते हैं। एंड देयर आर नंबर ऑफ द ब्रांचेस टू इन विच द स्टूडेंट्स ऑफ द केमिस्ट्री आर टेकिंग पार्ट एक्सेसिवली। लेकिन यहाँ हमारा ये सब कहने का मतलब ये है कि जो हम कॉन्सन्ट्रेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं इनका सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन जो बनती हैं उनका एक निश्चित प्रोपोर्शन में कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया जाता है। अगर आप उस कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा भी मिलीग्राम्स में या मिलीमोल्स में भी थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो ये ड्रास्टिकली अफेक्ट टू द कंज्यूमर। जो भी उसका कंज्यूमर होगा वो उसको कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो दैट्स वाई दीज मेथड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट। इसलिए इनको सही सही कैलकुलेट करना या ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। तो आज हम जो नॉर्मेलिटी पढ़ने जा रहे हैं, आप इसका इम्पॉर्टेंस टाइट्रेशन की प्रोसेसेस में भी है। प्रैक्टिकल जब आप करने जाते हैं तो मोलैरिटी को लेके भी टाइट्रेशन करते हैं और नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज़ करके भी आप टाइट्रेशन करते हैं। हम देखेंगे आगे कि टाइट्रेशन एक्चुअली क्या होती है, सब बताएंगे आपको। बट अभी हम लोग केवल ये पढ़ना चाहते हैं या बताना चाहते हैं आपको कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन का, जैसे आपने मोलैरिटी पढ़ा कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, आपने पढ़ा किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, या जो ओल्ड मेथड्स हैं सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम या परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ। इसी तरह से आपने मॉडर्न मेथड्स में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को पढ़ा। अब आज हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मेलिटी क्या है। तो नॉर्मेलिटी को अगर हम डिफाइन करें किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने सॉल्वेंट ले रखा है ना, सॉल्वेंट लाइक वाटर। आपने कुछ अमाउंट इसका ले लिया, पानी का ले लिया, और इसमें हमने जो सब्सटेंस ऐड किया है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जिस सब्सटेंस को ऐड किया जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिस चीज में हम किसी कंपोनेंट को ऐड करते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, राइट। तो अब समझने की बात इसमें ये है कि ये जो सॉल्यूट ऐड किया गया है, इस सॉल्यूट को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, या सॉल्यूशन जो बनेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, उसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका हमारे पास था, मोलैरिटी के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते थे आप इसके कॉन्सेंट्रेशन को, और मोलैरिटी के रूप में भी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते थे। एंड नाउ वी आर हियर टू अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज एक्सप्रेस्ड एज अ नॉर्मेलिटी। हम कैसे इसको नॉर्मेलिटी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हमें नॉर्मेलिटी किसी का पता करना है तो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड, नॉर्मेलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, नो डाउट, ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं उनकी क्या क्वांटिटी है, क्या मात्रा है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है सॉल्यूट के लिए गए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। नॉर्मेलिटी को, किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल N से, और इसकी जो यूनिट होती है नॉर्मेलिटी की दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। कैसे लिखते हैं हम इसकी यूनिट को, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो नॉर्मेलिटी इज व्हाट, द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 1 लीटर है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड किए गए हैं, ये उसकी नॉर्मेलिटी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नॉर्मेलिटी को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इक्वेशन वाइज हम इसको सेट कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट जो है ऐड किया गया है सॉल्यूशन का, ये क्या कहलाएगी, नॉर्मेलिटी कहलाएगी। तो अब वही बात आती है कि अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में ना गिवन हो, मिलीलीटर में गिवन होता है, तब नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, then it must be multiplied by 1000. Understand? अब सवाल यहाँ पे आता है ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बोला है, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होती है, नॉर्मेलिटी तो ठीक है कि नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट्स जो ऐड किए जाते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में वो नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो सवाल यही यहाँ पे आ जाता है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करना है तो हम इसको सेपरेटली स्टडी करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स of any component in the solution are equal to weight of solute, weight upon equivalent weight, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। नाउ यू कैन एक्सप्रेस द ग्राम इक्विवेलेंट वेट एज W upon E. E is the equivalent weight and W is the weight. तो अब नॉर्मेलिटी इक्वेशन में हम इसको सेट कर लें तो नॉर्मेलिटी नाउ बिकम्स इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, राइट। अब इसको सिंबॉलिकली लिख देते हैं हम कि नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू वेट फॉर W, A फॉर सॉल्वेंट, इक्विवेलेंट वेट E फॉर इक्विवेलेंट एंड A फॉर सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट A एंड द इक्विवेलेंट ऑफ A मींस सॉल्यूट। हमने हमेशा सॉल्यूट को किससे, A से डिनोट किया है, सॉल्वेंट को B से डिनोट किया है, राइट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, व्हाई, बिकॉज वी हैव एक्सप्रेस्ड द वॉल्यूम इन मिलीलीटर, हमने वॉल्यूम को किसमें, मिलीलीटर में एक्सप्रेस किया है। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या बन गई, WA अपॉन EA इनटू 1000 अपॉन V, राइट। दिस इज व्हाट नॉर्मेलिटी इक्वेशन। एक क्वेश्चन अगर बदल सकता है तो ऐसे बदल सकता है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि मान लीजिए किसी ने एक सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1 है, राइट। इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। somebody after some time add some amount of the water, तो now what happens कि वॉल्यूम जो होगा वो V1 से V2 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जब डाइल्यूशन होगा किसी भी सॉल्यूशन का तो नॉर्मेलिटी भी ऑटोमेटिकली N1 से N2 हो जाएगी। And now the normality equation becomes N1V1 is equal to N2V2. This is called normality of dilution. इसको हम क्या कहते हैं, normality of dilution कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, this is what normality. Revise it first. कि normality is what defined as the gram equivalents of the solute in 1 liter of solution. इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और यूनिट इसका ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। नॉर्मेलिटी का इक्वेशन अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से सेट करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, और अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में ना देके मिलीलीटर में हो तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स को सॉल्व करना है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूट का जो वेट है उसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट का रेशियो निकाल लेते हैं तो W अपॉन E, ये इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाते हैं। नाउ नॉर्मेलिटी बिकम्स इक्वल टू, जब हम इसकी ग्राम इक्विवेलेंट्स को इस इक्वेशन में सेट कर देते हैं तो नॉर्मेलिटी बिकम्स इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन V। अब सिंबॉलिकली जब हम इसको लिखेंगे तो नॉर्मेलिटी बिकम्स इक्वल टू WA अपॉन EA इनटू 1000 अपॉन V, A रिप्रेजेंट टू सॉल्यूट, तो W फॉर वेट एंड A फॉर सॉल्यूट, E फॉर इक्विवेलेंट वेट, A फॉर सॉल्यूट, और इसको हम ये इक्वेशन ये है, दिस इज व्हाट द नॉर्मेलिटी इक्वेशन 1 and this is what the normality equation 2 जो दूसरे तरह की नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन को बताती है।